डिस्कस करने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2। पहली चीज शिक्षण क्या है। अगर हम टीचिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज टीचिंग, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, एक तरीका है जिसमें हम अपना ज्ञान किसी और को देते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। इट इज अ एक्सचेंज प्रोसेस, ओके, बिटवीन टू पार्टीज। लेकिन जो परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे पहली परिभाषा जो एनसाइक्लोपीडिया में दी गई है वो है कि इसमें एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान, कौशल और अभिरुचि से दूसरे व्यक्ति को कुछ सिखाता है। कि यहाँ पे 3 चीजों की बात की गई है, अपना ज्ञान, स्किल यानी नॉलेज, स्किल और अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड के थ्रू ही इज गोइंग टू मेक लर्न अनदर पर्सन। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपकी अभिरुचि होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, जिससे कि आप सामने वाले को मोटिवेट कर सको कुछ लर्न करने के लिए। मॉरिसन ने जो डेफिनेशन दी है शिक्षण की, वो चारों तरफ से अनुभव यानी आपके एक्सपीरियंस के आसपास घूमती है। कि इसमें अ पर्सन हु इज मोर एक्सपीरियंस, कि एक व्यक्ति जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा अनुभवी है, वो अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को अपना अनुभव बांटता है। तो इस प्रकार से अगर ये जो बात की जा रही है, तो मॉरिसन ने कि अपने अनुभव की बात की है यहाँ पे, कि अधिक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को अपना ज्ञान देता है। तीसरी जो डेफिनेशन दी गई है वो है ब्रूबेकर के द्वारा, जो पूरी परिभाषा छात्र और शिक्षक के बीच में घूमती है। यानी कि जो छात्र यहाँ पे माध्यम है, उससे एक शिक्षक है, वो अपनी शिक्षण पद्धति के द्वारा कुछ सिखाता है। तो इस तरीके से आपको और भी जो परिभाषाएं हैं शिक्षण की वो अलग अलग मिल सकती हैं। यहाँ ये याद रखिएगा कि जो शिक्षण है, अगर हम सभी को कंबाइंड रूप से देखा जाए तो एक व्यक्ति जो नॉलेजेबल है, एक व्यक्ति जिसे कुछ आता है, जो किसी अन्य से ज्यादा ज्ञान रखता है, अन्य से ज्यादा स्किल्ड है, वो अपने ज्ञान को बांटता है दूसरे के साथ, अपने अनुभव को बांटता है दूसरे के साथ, उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से शिक्षण की जो आज की प्रक्रिया है, ये जो परिभाषाएं दी गई हैं वो संकुचित श्रेणी में दी गई है। यहाँ पे हम व्यापक शिक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक संकुचित श्रेणी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की संकुचित परिभाषा की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, हम जो डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, किस किस तरीकों को बताया गया है। तो जो हमारे ज्ञानी हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारी श्रेणियां बनाई हैं। उन सभी श्रेणियों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं। कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। जो पहली जो श्रेणी जो कही गई है वो कही गई है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा इट इज अ इंटरनल प्रोसेस, ओके, कि जहाँ पे इंटरनल प्रोसेस मतलब इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू पार्टी, 2 व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें एक व्यक्ति अपने नॉलेज को दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, ठीक है ना, वो उसी प्रक्रिया के द्वारा कि उस सामने वाला व्यक्ति को सीख रहा है। तो इसे इंटरनल प्रोसेस किया गया है, इसमें आउटसोर्सिंग कुछ भी नहीं है, बाहर का कुछ भी नहीं है, ओके। दूसरा सामाजिक, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं हैं हमारे समाज का भाग है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इट इज टू मेक लर्न समवन, ठीक है, ताकि वो समाज में रहने योग्य हो सके, हमारे समाज का विकास कर सके, समाज के विकास में सहायक हो सके। जो बाधक तत्व हैं, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं एक व्यक्ति की, एक छात्र की, वो दूर हो सके। यही एक शिक्षा का पहला और अंतिम उद्देश्य है, सीखने के लिए प्रेरित करना। और ये सीखने के लिए प्रेरित करना हमेशा सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा, जो इसकी प्रकृति बताई गई व्यावसायिक है, क्योंकि आज कई जो हमारे शिक्षण है, क्या हम स्कूलों को हटा देते हैं, हम कॉलेजेस की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो कॉलेजेस ऐसे हैं जो केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा एक प्रोफेशनल टीचिंग जिसे कहा जा सकता है। कि अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बी एन एडवोकेट, ओके। तो ये आप इंजीनियर बनते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक व्यवसाय है। तो एक तो टीचिंग व्यवसाय है अपने आप में। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस को क्या है, हम यही कहते हैं कि ये केवल एक तरह का बिजनेस है, इन्होंने बिजनेस खोल रखा है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो उसे बिजनेस की तरह चला रहे हैं, लेकिन उससे शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलता, ठीक है। व्यावसायिक हम यहाँ पे कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं ऐसा, कि यहाँ पे व्यक्ति को योग्य बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर, किसी विशिष्ट व्यवसाय को करने के लिए। उसके बाद है कि शिक्षा हमेशा स्वउद्देश्य होती है, यानी इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम स्कूल जाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य है ताकि हम सीख सके, आगे बढ़ सके, समाज में समाज का जो शिक्षित वर्ग है उसके साथ कदम ताल मिलाकर चल सके। स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो सबके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है।
क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे करियर को, हमारे आने वाले जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा या वो पर्टिकुलर कोर्स, वो पर्टिकुलर नॉलेज जरूरी है। अगली हम बात करते हैं विकासात्मक। विकासात्मक में है कि हमेशा जैसे जैसे आप शिक्षित होते जाते हैं आपका लेवल बढ़ता जाता है, आपका नॉलेज, आपका विकास, आपका डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। तो ये शिक्षा हमेशा विकासात्मक होती है, उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए आप अग्रसर होते हैं। संप्रेषण, शिक्षण की जो प्रकृति है उसमें हमेशा संप्रेषण होता है, शिक्षक के द्वारा छात्रों तक या छात्रों के द्वारा शिक्षक तक। ओके, तो संप्रेषण यानी कुछ प्रदान करना, कुछ दिया जाना, प्रेषित करना। तो प्रेषण यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है शिक्षण की प्रक्रिया में। उसके बाद है आमने सामने। इट इज अ टू वे प्रोसेस। मैंने कुछ पढ़ाया छात्रों को, छात्रों ने अपना नॉलेज मुझे दिया, यानी छात्र उसके बारे में क्या जानते थे, क्या जानते हैं, या हो सकता है कई बार कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे हमारा स्टूडेंट हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। तो यहाँ पे इट इज अ टू वे प्रोसेस, आमने सामने। तो यहाँ पे जब टीचिंग होती है तो यहाँ पे कि आपके फ्रंट में स्टूडेंट बैठे रहते हैं, ओके, आपके सामने स्टूडेंट्स हैं, तो ये आमने सामने एक्सचेंज होने वाली एक प्रक्रिया है। उसके बाद कर सकते हैं उपचारात्मक, रेमेडियल प्रोसेस कह सकते हैं। रेमेडियल प्रोसेस हम किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो उसका निदान किया जाएगा, ठीक है ना, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता है तो उसका हम निदान करते हैं, हम उसका रेमेडी ढूंढते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या रीजन है, क्यों नहीं आता है, ठीक है, कैसे आ सकता है, कैसे वो नॉलेज दिया जा सकता है। कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को समझ में नहीं आते, ओके, और बहुत सी ऐसी चीजें कि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो वहाँ पे ये जो उपचार किया जाता है, हम ये कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन दी लेवल ऑफ द स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट इज अ स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर और मीडियम लर्नर। तो इट डिपेंड्स, ओके, कि हम कौन सी रेमेडी वहाँ पर उपयोग में लेने वाले हैं। उसके बाद तार्किक, तार्किक यानी लॉजिकल। तो शिक्षण की जो प्रकृति है, शिक्षण हमेशा एक लॉजिकल वे में आगे बढ़ता है कि कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए कि व्हाई यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो हमेशा तार्किक होना चाहिए। फिर है मापन। मापन का मतलब है कि आप कितना बच्चों को सिखा पाए, कितना अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाए, उसका मापन किया जा सकता है, उसे मैप किया जा सकता है। तो मैपिंग का तरीका है यानी जो मूल्यांकन, जो एग्जाम्स हम कंडक्ट करते हैं, वेदर इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, तो हम उस नॉलेज को बच्चों तक कितना पहुंचाया है, हम उसको मूल्यांकन के थ्रू नाप सकते हैं, जांच सकते हैं, मैप कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमेशा सुधार की तरफ जाता है। आप में कुछ कमियां हैं, ठीक है, कोई चीज आपको नॉलेज में कम है तो, या कोई बुराइयां उन्हें दूर करके सुधार की तरफ हमेशा अग्रसर होगा। ये शिक्षण की प्रकृति है। उसके बाद है सतत। सतत का मतलब है लगातार, रेगुलर, ओके, उसमें कंटिन्यूअस होना जरूरी है कि आप कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर वे में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद त्रिध्रुवीय, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या इसकी प्रकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिध्रुवीय किस तरीके से कहा जाता है कि जैसे कि यहाँ पे इट इज अ थ्री वे प्रोसेस, कि एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ टीचर है और एक तरफ सिलेबस है, ओके। तो इट इज अ ट्रायंगल बिटवीन दीज थ्री। टीचर है, अपना सारा सिलेबस स्टूडेंट को कवर करने के लिए कहता है, इसलिए इसे त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा गया है। उसके बाद निर्देशन, यहाँ पर छात्र जो भी कार्य करता है उसे निर्देश अपने टीचर के निर्देशन में करता है, इसलिए यहाँ पर निर्देशन में एक महत्वपूर्ण यौगिक है या एक तत्व है इस शिक्षण की प्रक्रिया का। उसके बाद हम देख सकते हैं कि औपचारिक, कुछ चीजें होती हैं जो आपको औपचारिक ढंग से सीखनी होती हैं या सिखानी होती है शिक्षण के दौरान। औपचारिक का मतलब जो सिलेबस है आपको कवर करना, यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस, ये एक औपचारिक ढंग से कहा जा सकता है। अनौपचारिक चीजें कि बहुत सारी चीजें जो सिलेबस में नहीं है लेकिन यू आर गोइंग टू कवर दैट, ठीक है, आप अपना नॉलेज, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर वे में आप शेयर करते हैं। तो ये क्या है, कई बार वो शायद वो पाठ्यक्रम से बाहर है, आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन आप उसे डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से जब भी नेट के एग्जाम में आपका कोई प्रश्न आता है जो शिक्षण की प्रकृति के बारे में पूछता है, तो ये याद रखिएगा, शिक्षण एक प्रक्रिया है जो सतत है, लगातार चलने वाली है, जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है, और ये हमेशा एक पॉजिटिव वे में, यानी जहां पर हम बात करें सुधारात्मक, कि जो सुधार करती है, उपचारात्मक, कोई कमी है उसे दूर कर सकती है, वो विकासशील है, वो औपचारिक भी हो सकती है, वो अनौपचारिक भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शिक्षण की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। तो ये चीज अब हम अगली कक्षा में और